हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास की ये वीडियो है जो आज हम पढ़ेंगे और चैप्टर है 12 इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट. There are 7 topics, electric current and circuit first. So let us start with this topic. So what is electric current? Basically, before know electric current, we need to know about the charge, because electric current is denoted by I, and the formula of electric current is Q upon T. Means charge, flow of charge per unit time is called electric current. So current को जानने से पहले, before know about the current, we need to know about the charge. What is the charge? चार्ज को डिनोट करते हैं हम Q से और टाइम को हम डिनोट करते हैं T से. मीन्स चार्ज जो पर यूनिट ऑफ टाइम में फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज कर रहा है, वो टाइम की स्ट्रेंथ करंट की स्ट्रेंथ बताएगा हमें, और वही अमाउंट ऑफ करंट हमें देगा. सो व्हाट इज चार्ज? बेसिकली चार्ज पार्टिकल इज लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स. मीन्स लेट्स से दिस इज अ पार्टिकल A एंड दिस इज पार्टिकल B. बोथ आर अनचार्ज. फर्स्ट, बोथ आर uncharged. If we rub them to each other, or due to friction between the particles, one lose electron and one gain electron from the another particle. Clear? Let's say A जो particle है उसने 2 unit of charge को ट्रांसफर किया है B में रब करने के बाद. क्लियर? देन B ने गेन किया है चार्ज को. सो B पे साइन आएगा 2 माइनस एंड A पे आएगा प्लस, क्योंकि A जो पार्टिकल है उसने सम चार्ज को ट्रांसफर किया है. क्लियर? तो ये जो है अब ये अनचार्ज पार्टिकल्स चार्ज हो गए हैं. क्लियर? तो ये चार्ज पार्टिकल होते हैं. जैसे ह्यूमन बॉडी में आयंस हैं, ब्लड में जो फ्लो करते हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स हैं. ड्यू टू दीज चार्ज पार्टिकल्स हमें करंट फील होता है. ये करंट को मूव कराते हैं बॉडी में. लाइक इन ओशंस, ओशियनिक करंट, यू ऑल नो अबाउट द ओशियनिक करंट्स. मीन्स एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड बाय एटम्स, एंड एटम is made by electrons or the elementary atomic particles. So electron is the charge particle. Electron contains negative charge, proton contains positive charge, and neutrons are the neutral charge particles. So this is the fundamental fundamental particles of an atom. Clear? So these are the charged particles, electron and proton. So everything is made by electron, we can say, in other words. So when the water is flowing in ocean, then the flow of charge means flow of charge हो रहा है. वहाँ पर electrons flow कर रहे हैं, तो huge amount of electrons flow कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी current produce होता है. अलग अलग जो हमारे oceans हैं वहाँ हर जगह, तो उनको हम oceanic currents बोलते हैं. तो करंट मीन्स कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है, मीन्स चार्ज पर यूनिट टाइम, वो हमारा करंट होता है. तो एक्चुअली में क्या है कि करंट की यूनिट होती है SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर. SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर. क्लियर? आप नोट करते जाइए इसको. SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर. We can write 1 ampere from this formula. We can write from this formula. The unit of current is ampere. Means 1 ampere is equal to unit of charge is coulomb. आप नोट करिए, unit of charge is coulomb. So 1 coulomb upon unit of time is second. 1 second.
This is the, from here we make the definition of 1 ampere. It's 1 ampere is that much of current which flow with the unit charge with 1 second or per second is called 1 ampere. Clear? This is the SI unit and this is 1 ampere. We define from this formula ampere. Clear? चार्ज हमें पता चला है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज होता है कैसे, चार्ज पार्टिकल्स, अनचार्ज पार्टिकल्स चार्ज्ड होते हैं जब रब होते हैं, क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स वो चार्ज को गेन और लूज करते हैं तो चार्ज हो जाती है बॉडीज. सो ये जो है पूरा इलेक्ट्रिक करंट हमारा है 10th लेवल तक का, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट. क्लियर? और एक और बात यहाँ पर कि सर्किट जो है यहाँ पर हमें डिफाइन करना होगा. सर्किट आर ऑफ 2 टाइप बेसिकली. वन इज ओपन सर्किट एंड वन अनदर इज क्लोज्ड सर्किट. So what are the difference between them? Open circuit are those circuits in which the key is open, means current will not flow in that type of circuit where the key is open. Means circuit is not complete. For example, like this is a cell, and this is a key. Clear? And this is the resistance, positive, negative. This is the cell and key. Okay? की अभी ओपन है तो करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा. करंट डज नॉट फ्लो. क्लियर? तो की ओपन है. दिस इज द ओपन सर्किट. क्लियर? और if we close this key means switch. If we close this key, then the circuit will become closed circuit. Means current flowing from positive to negative in a definite direction with the help of this cell. This is closed circuit. Here, where the electronic devices are connected in circuit with like resistance, bulb, battery, cell, they make the circuit. So this is circuit. And also circuit, one is electric circuit and one is only circuit. So only circuit, this type of circuit, and electronic circuit. What are the electronic circuits? Means जो आप blueprint देखते हैं घरों में, जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी यूज होती है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है. बेसिकली जो वर्किंग में है वो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, और जो केवल ब्लूप्रिंट उनका बनता है वो केवल सर्किट होते हैं. क्लियर? सर्किट डायग्राम्स हम उनको बोलते हैं. मींस डायग्राम है, अभी वो वहाँ जो है असेंबली नहीं हुई है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की, तो वो केवल सर्किट डायग्राम्स होते हैं. और इलेक्ट्रिक सर्किट वो होते हैं जब आप मींस कंप्लीटली उसमें से करंट फ्लो करता है और हर एक जो डिवाइस है वो कनेक्ट होता है उससे, तो वो जो है इलेक्ट्रिक सर्किट होता है. क्लियर? तो ये बेसिक जो हमने अभी पढ़ा है. उसके बाद हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो वी डिनोट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद V and V is equal to W by Q. Clear? Work done per unit charge is called electric potential. Electric potential. For example, हम इसको समझते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेंटेन कौन करता है सर्किट में? सेल और द कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल कॉल्ड बैटरी. दिस इज सेल, वी ऑल नो, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बैटरी. क्लियर? ये इनका यूज क्या है सेल और बैटरी का? ये क्या करते हैं कि ये बेसिकली मेंटेन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. क्लियर? तो उसको जो है हम ये जो हेल्प करते हैं पोटेंशियल को मेंटेन करने में. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? W by
Q, work done per unit of charge. So for example, like this is charge Q, पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज Q, और ये जो है इसका फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बेसिकली द फील्ड इन विच द चार्ज मेक इट स्ट्रेंथ, मीन्स वो फील्ड जिसमें चार्ज अपनी फोर्स लगाता है, पॉजिटिव चार्ज अपनी स्ट्रेंथ लगाता है, इंटेंसिटी इसकी इस फील्ड के अंदर है. फॉर जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा है 9th क्लास में. ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? जहां तक अर्थ का पुल होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो फील्ड सेम एज एयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक. क्लियर? तो इस फील्ड में इसकी स्ट्रेंथ लगेगी, इससे बाहर इसकी स्ट्रेंथ नहीं लगेगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक इन्फिनिटी पे एक पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से दिस इज प्लस Q, दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, बिकॉज सोर्स चार्ज से हम टेस्ट चार्ज की स्ट्रेंथ पता करेंगे, सॉरी टेस्ट चार्ज से हम सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ पता करेंगे कितनी है. सो इस इंफिनिटी पॉइंट से जब हम इस पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां लेके आएंगे, इस पॉइंट पे, क्लियर, इसकी फील्ड पे लेके आएंगे, यहां तक लाने में जो वर्क डन हुआ है, क्लियर, जो एनर्जी लगी है, वो क्या होगी? पोटेंशियल होगी इस ए पॉइंट की. लेट्स से दिस पॉइंट इज ए. तो यहां तक इंफिनिटी से जो हमें चार्ज लाना पड़ा, इस फील्ड पे वो जितना वर्क डन हमने किया है लाने में, वो क्या होगा? उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो अब आप परफेक्ट डेफिनेशन यहां से बनाने की कोशिश कीजिए. Try to make definition. Potential is equal to work done, the amount of work done taking a unit positive charge from infinity to particular point, to at that point. Clear? That is called potential of that point. Okay. Now one more term is there, potential difference. What is the meaning of potential difference? You all know about the difference. Difference means subtraction from one to another. Clear? So let's say here is ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ तक जो है आया, उसने कुछ वर्क डन किया यहाँ आने में. So let's say अब इस चार्ज को इस चार्ज को हम फील्ड के अंदर यहाँ लेके आएंगे. Let's say this point is B. This point is B. So A से B पे लाने में जो वर्क डन होगा, मीन्स यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? VB. क्लियर? VB. तो यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन हो रहा है, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे. मीन्स VB माइनस VA इज कॉल्ड V, डेल V. क्लियर? डेल V. So W V A V B A. क्लियर? A से B पे लाने में जितना पोटेंशियल हुआ है वो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है. क्लियर? और ये सेल या बैटरी इसको मेंटेन करती है एक सर्किट में. समझिए, सर्किट में वो समझ में नहीं आएगा. सर्किट में कैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है इन बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल और अ बैटरी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. क्लियर? ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा. तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाई Q. तो पोटेंशियल की यूनिट क्या? वोल्ट. यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट एंड द यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल. वी ऑल नो जूल. जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क डन एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जो मैंने अभी आपको बताया. कूलम. So 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb. तो आप यहां से इसकी भी डेफिनेशन बना सकते हैं कि what is 1 volt. 1 volt की वैल्यू क्या होगी? So basically 1 volt is that much of potential, is that amount of potential which transfer a positive charge, which
the amount of work done means 1 joule of work done is used from taking a positive charge from infinity to that much point. पॉजिटिव चार्ज 1 कूलाम उस चार्ज पे उस जो ये पॉजिटिव चार्ज है इस पे कितना चार्ज है 1 कूलाम, तो इसको 1 जूल 1 कूलाम 1 वोल्ट से हम डिनोट करेंगे। क्लियर। पोटेंशियल इसी फिगर में पोटेंशियल था यहां तक लाने में, सिंगल एक पॉइंट पे लाने में। अब इस पॉइंट से इस पे लाने में जो वर्क डन हुआ है यहाँ लाने में ज्यादा वर्क डन होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जितना आप नजदीक आओगे पॉजिटिव चार्ज के उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ इसकी बढ़ेगी। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इसलिए हमने ज्यादा से कम को सब्ट्रैक्ट किया है VB से VA को, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्लियर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 1 वोल्ट यूनिट है और जूल वर्क डन की और कूलाम चार्ज की। सो इतना ही जो है आपके सिलेबस में अभी ये है। इसके बाद सर्किट डायग्राम्स, कुछ सिंबल्स हम यहाँ पढ़ेंगे और सर्किट डायग्राम में जो यूज होते हैं जो सिंबल्स हमारे बेसिकली नॉर्मली जिनको हम यूज करते हैं अपने नॉर्मल सर्किट्स में, फॉर एग्जांपल लाइक रेजिस्टेंस, रेजिस्टर, इस तरह का ये सिंबल हम सर्किट में रेजिस्टर का यूज करते हैं। सिंबल्स क्लियर। रेजिस्टर का सिंबल ये होता है। उसके बाद एक होता है वेरिएबल रेजिस्टर। क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टर। उसका सिंबल क्या होता है? रेजिस्टर वेरी कर रहा है। वेरी मींस कम या ज्यादा। रेजिस्टर हैव अ फिक्स वैल्यू। क्लियर। रेजिस्टर के पास एक फिक्स वैल्यू होती है, मींस 2 ओम का रेजिस्टर, 5 ओम का रेजिस्टर, 10 ओम का रेजिस्टर, फिक्स वैल्यू। You cannot change the value of a fixed resistor. Okay, and this is the variable resistor. Means variable resistance vary करता है अपनी वैल्यू को। हम उसकी वैल्यू को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं as per our condition, as per our requirement. Clear? So this sign makes the difference between the variable resistor and resistor. So एक होता है rheostat. Clear? Rheostat. Rheostat, उसका सिंबल क्या होता है? लाइक दिस। ये भी वेरिएबल रेजिस्टर ही होता है। क्लियर। ये भी वेरिएबल रेजिस्टर होता है। इसको हम जैसे नॉब, हम फैन की नॉब मूव करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है घटता है, उसी से स्पीड कम होती है, करंट कम फ्लो करता है, करंट बढ़ता है। सो वो क्या होता है? हमारा रियोस्टेट। क्लियर। तो इसके बाद एक सेल, इसके बाद होती है, हम यूज करते हैं सेल, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। 1 2 3 4, दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स is called battery, minus plus. Clear? This is the combination of cells is called battery. नेक्स्ट जो हमारा होता है स्विच। ओके, स्विच या फिर जिसको हम की बोलते हैं, की सर्किट में, की KEY। की आर ऑफ 2 टाइप्स। हम 2 तरीके से की को यूज करते हैं। वन इज ओपन की, एंड अनदर वन इज क्लोज्ड की। सो ओपन की कौन सी की होती है? द सिंबल इज लाइक दिस, open, and close key symbol like this point. It means इसका meaning क्या है कि one more symbol are there for both. This is the open key, means ये open है सर्किट में, ये करंट फ्लो नहीं कराएगी, क्लोज सर्किट नहीं हो रहा है यहाँ पर। और ये क्लोज का एक सर्किट डायग्राम सर्किट होता है, सॉरी सिंबल होता है लाइक दिस। देखो कनेक्शन यहाँ हो रहा है। जैसे ही हमने स्विच को ओपन क्लोज किया, स्विच को क्लोज किया, इट मींस कनेक्शन हो गया और
अप्लायंस अपना चलने लगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। फॉर वी ट्राई टू लर्न फ्रॉम द फिगर बोथ like this. This is the battery, sorry cell. Clear? अगर ये ओपन है तो आपका जो यहाँ एक अप्लायंस है, बल्ब है, वो ऑन नहीं होगा। अगर ये ओपन है की तो ऑन नहीं होगा, बिकॉज कनेक्शन ओपन है। क्लियर? यहाँ पर पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है, पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है। और अगर हम इस की को क्लोज कर देंगे, की को क्लोज कर देते हैं, की को क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ से अब करंट पास होगा। और ये लाइक दिस मीन्स हमने की को क्लोज किया तो पाथ कंप्लीट हो गया और करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा यहाँ से। तो ये हमारे कुछ सिंबल्स हैं जिनको हमने पढ़ा। एक बल्ब का सिंबल हमने बनाया था, और एक वायर होती है क्रॉसिंग वायर, क्रॉसिंग वायर, उसका होता है सिंबल लाइक दिस। मीन्स इसका मीनिंग है कि वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक नीचे से वायर है और एक उसके ऊपर से है। इट मीन्स ये कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रही है दोनों। क्लियर? अलग अलग जो है वायर्स हैं हमारे। तो ये जो है हमने कुछ सिंबल्स पढ़े यहाँ पर, जो कि सर्किट डायग्राम में हमारे यूज होते हैं। और यही जो है सर्किट डायग्राम, इन्हीं से हम सर्किट डायग्राम को बनाते हैं। तो 3 टॉपिक हमने अभी समझे हैं, इन्हीं से हम अपने सर्किट डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। सारे सिंबल्स हैं, एक्चुअल में ऐसे नहीं होते। रजिस्टर को आप देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा जैसे आपने भी सिंबल को पढ़ा। सो बैटरी भी कुछ इस टाइप की हमारी होती है। यहाँ पर 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वहाँ से हम जो है अपने कनेक्शन जो है करते हैं अप्लायंसेस के साथ। सो एक्चुअल में लेबोरेटरी में देखिए इनको, रजिस्टर आपको अलग मिलेगा। सो नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू बहुत है, एग्जाम में भी ओम्स लॉ से क्वेश्चन आता है। सो व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट Ohm's law states that the potential difference in a circuit is directly proportional to the applied current. Okay? The potential difference, Ohm's law states that the potential difference is directly in a circuit is directly proportional to the applied current in the circuit. Means V is directly proportional to I. So we all know, अगर हम फिजिक्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करना चाहते हैं तो वहां हम क्या यूज करते हैं? एनी कांस्टेंट। तो यहां हम कांस्टेंट यूज करते हैं R, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन की जगह इज इक्वल टू का साइन आ जाता है। तो ये जो है हमारी इक्वेशन बनती है V इज इक्वल टू RI। तो अगर इसको हम मॉडिफाई करें, R की वैल्यू रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या आएगी? V अपॉन I. Simple. Clear? So the SI unit of resistance is ohm. SI unit of resistance is ohm, and SI unit of voltage is volt. मैं आपको पहले बता चुका हूँ, volt. And unit of current is, SI unit of current is ampere. Clear? Ampere. So 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere of current. Clear? 1 volt, the ratio of 1 volt and the 1 ampere of current gives us 1 ohm of resistance. Is it okay? Now this is the Ohm's law. So basically directly proportional का साइन है, डायरेक्टली है। इट मीन्स क्या है कि जितने रेशियो में करंट बढ़ेगा उतने ही रेशियो में आपका वोल्टेज बढ़ेगा। क्लियर? वोल्टेज और करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है यहाँ पर। सो ग्राफ कैसा होगा हमारा? VI ग्राफ, VI ग्राफ हमारा कैसा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट। क्लियर? तो ये क्या है? स्लोप। इसे हम क्या बोलते हैं? स्लोप। तो स्लोप हमें क्या देगा?
एक्चुअली स्लोप का फॉर्मूला होता है मैथ में सिंपल। स्लोप क्या होता है, y अपॉन x। तो इस y एक्सिस पे क्या है v, y एक्सिस पे क्या है v, और x एक्सिस पे क्या है I। क्लियर, करंट है I, तो v अपॉन I इज इक्वल टू R। तो स्लोप ने हमें क्या दिया, R फॉर रेजिस्टेंस। क्लियर, और कांस्टेंट जो है वो रेजिस्टेंस हमें दे रहा है VI कर्व के साथ। इतना आप सबको क्लियर हो चुका होगा, आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। क्लियर, तो यहाँ से एक और चीज, बहुत स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं यहाँ पर, एंड स्टूडेंट्स may create problem in this circuit because of changing the value of axis I and V. If we interchange the value of V and I, this is most important for 10th class students. If we changing the value of V and I, हमें बहुत बुक्स में ऐसा मिलता है, मैंने देखा है खुद, काफी सारी बुक्स में चेंज है। देखिए स्लोप बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट, कांस्टेंट स्लोप बनेगा, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या आया है, स्लोप हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस। क्लियर, स्लोप का फॉर्मूला y अपॉन x, यहाँ y अब चेंज हो रहा है, y एक्सिस पे क्या है I, करंट I, और x एक्सिस पे क्या है V, I अपॉन V। क्लियर, तो ये हमें 1 अपॉन R देगा स्लोप, और इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। क्लियर, क्या, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस बिल्कुल एकदम रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। ये 1 अपॉन R है, R है, तो ये एकदम अपोजिट है रेजिस्टेंस का, तो रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। इसको हम G से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को। तो ये आप बहुत अच्छे से जाने कि अगर हम इंटरचेंज वैल्यूज को कर देते हैं तो कुछ ऐसा हमें जो है रिजल्ट मिलता है कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का। क्लियर, तो ये ओम्स लॉ था हमारा। ओम्स लॉ में हम यही पढ़ेंगे। Ohm's law states that the voltage or the potential in a circuit, in a given circuit, is directly proportional to the value of current, directly proportional to the applied current to the circuit. Clear? One more thing, Ohm's law states that the value of potential difference is directly proportional to the applied current with the constant value of physical phenomena, physical factor like pressure, temperature and strain, stress। इन सभी को, फिजिकल फैक्टर्स को हमें कांस्टेंट रखना है, ये जरूर आप ऐड कर देना, क्योंकि अगर